नमस्कार, मैं हूं उपासना भास्कर। आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। ये समय है खबरों का, तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय संविधान के पहले पन्ने में हम सभी भारत के लोग समान अंकित है। यह अमर संदेश है। पर आज आजादी के 75 वर्षों बाद भी समानता संदेश की 10% भावना का अभाव दिखता है। ऐसा माहौल पीडब्ल्यूडी एसडीओ कार्यालय में देखने नहीं मिला। वहां पर 62 वर्ष की आयु और विभागीय सेवा पूर्ण कर विदा हो रहे वाहन चालक जीवन दास मानकपुरी को विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जो भावभीनी आत्मीय विदाई दी गई है, वह एक मिसाल बन गई। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर, एसडीओ एमडी पैकरा, इंजीनियर अनीता चंद्राकर और शिवनाथ सहित सभी की विदाई के अवसर पर कैसी भावना भी अभिव्यक्ति हुई, आइए देखते और सुनते हैं। सब डिवीजन के माननीय मानिकपुरी जी, उनका आज अर्धवार्षिक आयु पूर्ण करने के उपरांत आज 7 का कार्यक्रम रखा हुआ है उनका विदाई का। इस उपलक्ष्य में पधारे समस्त हमारे एसडीओ सर मानिकपुरी जी और उनके संघ से आए हुए पदाधिकारी उनको स्वागत करता हूँ और हमारे बीच बैठे सब इंजीनियर एंड कर्मचारी भाइयों का स्वागत करता हूँ। आज ये इस उपलक्ष्य में एक छोटी परिपाटी होती है, हमारे सेवानिवृत्त वो होते हैं, उनका एक विदाई समारोह जैसे रखा जाता है। इसी कड़ी में आज मानिकपुरी जी का विदाई समारोह का कार्यक्रम है। तो मानिकपुरी जी के साथ में मैं तो बहुत सालों से रहा हूँ, अच्छा संबंध है, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा है और उनके आगे कुशल आगे की आयु के लिए उनके भविष्य शुभकामना के साथ ये करें। जो सर से आग्रह करूँगा कि मानिकपुरी जी को फिलहाल एक मिनट शिवनाथ जी इसमें आशा करूँगा कि 2 शब्द कहेंगे। समय समय पर हम लोग को बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी देते रहे और हमारे जो भी कोई प्रॉब्लम हुआ, कभी कुछ भी हो रहा था, ऐसा कुछ भी काम है साइड में भी कोई ज़रूरत पड़ती थी, समय पर ऐसा भी कर लो करके बोलते भी थे।
हमारे पूरे सब डिवीज़न की तरफ से इनकी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामना देता हूँ। की तरफ से मतलब भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है और प्रणाम करता हूँ भैया को कि इनके मार्गदर्शन में मैं आज तक यहाँ कार्य कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। बहुत इनका वो था, कुछ परेशानी रहता था तो उनको बताता था तो पूरा हाल हो जाता था। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। के आज परम आदरणीय श्री मानिकपुरी जी वाहन चालक एवं धमतरी जिले के जिलाध्यक्ष रहे हैं, जिसका सेवानिवृत्त हो रहा है। हम इस विभाग की तरफ से और जिला संघ की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु जीवन एवं स्वास्थ्य लाभ के कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। रिटायरमेंट की कार्यक्रम पे उनके रिटायरमेंट के उपरांत स्वस्थ जीवन एवं अच्छे भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं देते हुए मेरी कोटि कोटि प्रणाम। बधाई देती हूँ कि पूरे अच्छे से सर्विस 62 साल पूरे किए हैं और ये अपने सब डिवीज़न के सीनियर रहे हैं और हम लोग के साथ अच्छा तालमेल भी रहा है। मैं बधाई देती हूँ इनकी उज्जवल भविष्य भी अच्छे से रहे। मैं भी रायपुर प्रक्षेत्र से पिछले जुलाई में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं भी दोनों लगभग एज भी आगे पीछे एक साल है और सर्विस भी अच्छी है। सबसे पहले तो मैं मानिकपुरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 62 साल की सेवा, 62 साल की उम्र बढ़िया सकुशल पूर्ण किए हैं और निर्विवाद और इतने 35 साल लगभग ये सेवा भी पूर्ण किए हैं। बहुत ही मतलब इसमें एक सौभाग्य की बात है और आप सब लोग को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोग का सहयोग और इससे आज ये कार्यक्रम हो रहा है और इनका जो भी है कि बिना विवाद के आज हमारे ये सकुशल रिटायर हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आज तक हम कार्यरत रहे, साथ में ये खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं। ये असली पहचान कब होती है? सेवानिवृत्त के बाद। सेवानिवृत्त के बाद अगर हमको इस कर्मचारी का सहयोग मिला है, इसका कोई कार्य बहुत ही बिना विवाद के अगर पूर्ण होता है तो वहाँ पर पहचान होती है कि हमारा स्टाफ जो है हमेशा हमारे सपोर्ट में रहा है। कि साथ में रहते हैं तब तो ठीक है, और सेवानिवृत्त के बाद अगर कोई आदमी परेशान होता है तो वहाँ पर झलकता है कि हमारे प्रति मतलब किसके विचार कैसे थे। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जैसे इनके साथ व्यवहार आपके कार्यकाल में रहे हैं, वैसे सेवानिवृत्त के बाद भी इनके साथ में वही संबंध बना के रखें। कोई भी अगर इनको परेशानी आती है तो आप अपना परिवार के एक सदस्य समझकर उनकी मदद करिए और आप लोग ऐसे ही बढ़िया रहिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। आप भी सब हम एक परिवार के हिस्सा हैं, इसलिए आपको पुनः आपको दीर्घायु जीवन आपके खुश रहिए, नया जो पारी अच्छे से खेलें। धन्यवाद। पूरी जी 62 वर्ष की सेवानिवृत्त आयु पूर्ण करके आज दिनांक 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा, सरल स्वभाव के थे, अच्छा मिलनसार थे तथा अपने कार्य के प्रति हमेशा वफादार रहे और साथ ही जिलाध्यक्ष के पद पर वाहन चालक, साथी वाहन चालक के जिलाध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपना कार्यकाल शानदार तरीके से पूरा करेंगे ऐसी आशा है और साथ में अपना उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं रायपुर डिवीज़न नंबर 1 का वाहन चालक हूँ और आज जो रिटायर हुए हैं आदरणीय संजीवन दास मानिकपुरी जी हैं, मेरे रिलेशन में चाचा हैं और मैं चाचा जी का 62 साल ड्यूटी करने के बाद आज रिटायरमेंट हो रहा है और मैं उस उपलक्ष्य में बधाई देना चाहता हूँ और आगे की जो बाकी जो बचा हुआ जीवन बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत करें,
यह मैं कामना करता हूँ, कुशल कामना करता हूँ। और निवृत्ति के उपलक्ष्य पे यहाँ पर हमारे कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय पैकरा जी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ के सबसे सक्रिय जिला अध्यक्ष और सबसे विनम्र व्यवहार रखने वाले, सरल हृदय के व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय जीवन दास मानिकपुरी जी, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं अपने शासकीय कार्यों से वो आज अपना सेवा पूरा करके उस दायित्व को छोड़ करके जो है हम सबको आज अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। निश्चित रूप से जब एक शासकीय सेवक अपने शासकीय दायित्व से सेवानिवृत्त होता है तो उसके साथ में बहुत सारे ऐसे लंबे अनुभव, जब कभी भी हम किसी भी शासकीय कार्य में, जब किसी भी शासकीय संस्था में हो चाहे प्राइवेट संस्था में, जब एक व्यापारिक संबंध बनता है, एक कार्य के लिए हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे भी एक परिवार का जो है ना अनुभूति होती है, हमारा एक रिश्ता बन जाता है, किसी को काका, किसी को भैया, किसी को दादा। इसी प्रकार से जब हम शासकीय सेवा में आए, शासकीय सेवा में आने के बाद में हमको एक सीनियर व्यक्ति जो है जिन्होंने हमको बहुत प्यार किया, कहने के तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन हम दोनों जब अपना सफ़र चालू किए थे तो वो जिला अध्यक्ष थे धमतरी के और मैं भी जिला अध्यक्ष था महासमुंद का। और हम दोनों के बीच में, ऐसे तो सारी शासकीय सेवकों के बीच में संबंध रहता है, लेकिन किसी किसी से विशेष होता है। इसी तरीके से उनसे हमारा विशेष संबंध बना और उन्होंने बिल्कुल बड़े भैया की तरह हमको समझाया। कहते थे बार बार, भाई मनीष भाई सब कुछ करना, मेरे को कहीं पे बोलने मत देना, बस मेरे तरफ से तुम बोल लेना लेकिन मेरे को बोलने मत देना। क्यों? क्योंकि वो सामने में ना बोल के पीठ पीछे मुझे बोल दिया करते थे कि मेरी भावनाओं को आप प्रकट कर देना। ऐसे हमारे साथी जीवन दास मानिकपुरी जी हैं, आज वो अपना सेवा पूरा करके जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं माँ भवानी से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको इतनी शक्ति दे कि आज सेवानिवृत्त होने के बाद में घर की जिम्मेदारी को उसी तरीके से वो पूरी तरीके से जो है वो सफल करें, निभाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पूरे परिवार का ध्यान रखें। ऐसा संगठन की तरफ से भी मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। साथियों, यह जो कार्यक्रम है ये बड़ा भावभीनी कार्यक्रम है। एक तरफ तो दिल में खुशी है, खुशी इस बात की है कि हमारा जो वाहन चालक है, वाहन चालक का जो कार्य है, लोगों को लगता है कि वाहन चालक का कार्य आसान है, आसान नहीं है। हम जब ये कार्य को करते हैं तो उस वाहन चालक के अंतरात्मा से पूछिए कि वो क्या चीज लेके इस कार्य को कर रहा है। वैसे तो मृत्यु का कभी भी कोई ठिकाना नहीं, विधि के विधान के आगे सब नतमस्तक है, लेकिन वाहन चालक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आंखों में मृत्यु को साथ में लेके चलता है। पल भर में क्या हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है ना। अपनी आंखों से मृत्यु को देखना सहज कार्य नहीं है, वो काम हम वाहन चालक करते हैं। ऐसे काबिल वाहन चालक जो अपनी पूरी सेवा काल पूरा करता है, ऐसे बधाई के पात्र होते हैं और सौभाग्यशाली वाहन चालक होते हैं जिसको सफल सेवानिवृत्ति मिलती है। बाकी सारे जितने भी प्रकार के हमारे कार्य है ना, भले ही असामयिक मृत्यु किसी की भी हो जाए, लेकिन रिस्क लेकर के काम करना, क्या ऑफिस में के टेबल में बैठ करके किसी भी आदमी को कोई भय होगा क्या कि मेरी मृत्यु हो जाएगी? किसी प्रकार का कोई रिस्क है क्या? नहीं है। लेकिन वाहन जब दौड़ता है सड़क पे तब पता चलता है कि उसको संभालने वाला किस तरीके से, किस एकाग्रता के साथ में संभाल रहा है। और इन समस्याओं को देख करके, जूझ करके हम जब उस कार्य को पूरा करते हैं और जब 62 वर्ष पूरा कर लेते हैं तो ये सबसे बड़े गर्व की बात होती है। इसके लिए जोरदार आप सब ताली बजाएं। उसी प्रकार आज गम की बात यह है कि वो हम सबको, एक परिवार को छोड़ करके विदाई आज उनको दे रहे हैं। हम सब बड़े ही गमहीन भाव से भी उनको विदाई देंगे कि कल वो जो है आएंगे जरूर, लेकिन वो मेहमान कहलाएंगे। हमारे जो है वो यहाँ आज जो रिश्ता शासन ने बांध करके रखा था वो रिश्ता आज छूट जाएगा। इसलिए इस लम्हे में सिर्फ एक दो बात कहना चाहता हूं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों
कि कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई। और लोग बोलते हैं कि सेवा समाप्त होने के बाद में जो है शासकीय सेवा से आप निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन संगठन से सेवानिवृत्ति नहीं होती है। तो मैं आज आप सभी कार्यालय परिवार के बीच में और आदरणीय पैगरा साहब के सामने मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शासकीय सेवानिवृत्ति के बाद में भी संगठन के दायित्वों को मार्गदर्शन देना जो है वो आप बिल्कुल अनवरत आपकी सेवा जो है वो हमारे संगठन को मिलता रहे, दीर्घकालीन मिलता रहे और जिला अध्यक्ष के पद से आप निवृत्त होने के बाद जिला संरक्षक के रूप में हमारे संगठन को जो है मार्गदर्शन देते रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम करके हमारे बड़े भाई मित्र का जो है आज विदाई कार्यक्रम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साहब, परम आदरणीय हमारे प्रांताध्यक्ष जी मनीष ठाकुर जी, आदरणीय परम आदरणीय मोहन ठाकुर जी, आदरणीय गोयल जी, आदरणीय ऊपी अभियंता जी, सम्मानीय सब हमारे कर्मचारी साथी, आज एक भावुक पल है मेरे लिए, एक भावुक पल है भैया। अब मैंने मेरा सर्विस लाइफ के बारे में बोलना चाहूँगा। मेरा शुरुआत 1985 रायपुर नेशनल हाईवे से शुरू हुआ, पेंशन बाड़ा, और मैं करीब 4-5 साल तक डेली वेजेस में रहा। 1990 में परमानेंट हुआ और 1983 में धमतरी आया। 93 में आया धमतरी। उस समय से मैं यहाँ एक परिवार के रूप में मेरे साथ सब चल रहे हैं। 2011 में मेरे को यहाँ जिला अध्यक्ष बनाए वाहन चालक संघ का, और आज पर्यंत तक मैं हूँ। और हमारे ये ऑफिस में तो मैं सभी से, मेरा कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक संबंध अच्छा रहा। पहले हमारा जो आप जानते होंगे बैस साहब थे, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस समय हमने बहुत मेहनत किए, रात दिन मेहनत किए। बैस साहब के साथ करीब 4 साल चले, उसके बाद भी हम बहुत मेहनत किए। वो तो क्या है सर, उस समय अपना सब डिवीज़न कुरूद भी नहीं बना था, वो सब हमारी अंडर आते थे। बहुत लंबा ड्यूटी, सुबह से निकलते थे 10 बजे 11 बजे रात को आते थे। ऐसे हम उस समय का तकलीफ देखे हैं। अब तो बहुत समझ लीजिए कि सरल हो गए हैं, सब बन चुका है। रिपेयर का काम ज़्यादा है सर, पहले तो पूरा बन जी नव निर्माण हुआ करता था। तो ऐसे क्या है सर, मेरे को इस सब डिवीज़न से मेरे को पूरा परिवार जैसे मेरे को प्यार मिला। कर्मचारी का, अधिकारी का, जिले में भी मेरे अधिकारी लोग से अच्छा संबंध था। हमारे संघ के सभी मित्रगणों से अच्छा मेरा संबंध है, बहुत प्यार करते हैं इन लोग। तभी इतना दूर से रायपुर से आए हैं, कोंडा गांव से आ रहे हैं, है ना, ऐसा है। और आज मैं इस कड़ी में ये बोलूँगा सर, मेरे से कोई जाने कोई हमारे कर्मचारी अधिकारी से कुछ कही सुनी या आप शब्दों का प्रयोग हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यही बोलना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। ये संभाग धमतरी में पदस्थ रहे हमारे मानिकपुर जी वाहन चालक, जिनका 62 वर्ष पूर्ण होने पर शासकीय नियमों के तहत उनकी सेवानिवृत्ति हो रही है, उनके उपलक्ष्य में विदाई समारोह में उपस्थित हमारे उनके संघ के प्रांताध्यक्ष महोदय और संगठन से आए हुए उनके साथीगण सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। क्योंकि इस विदाई समारोह में उनको विदाई देने के लिए जो है प्रांताध्यक्ष जब पहुँच सकते हैं तो उनकी सोच लो क्या रही होगी। मानिकपुर जी की स्थिति जो है
जब प्रांत अध्यक्ष यहाँ पे आ सकते हैं तो उनकी स्थिति सभी को पता है कि किस लेवल में रहे होंगे। अभी तो फिलहाल मुझे भी अभी इस सब डिवीज़न में ज्वाइन किए हुए 2 दिन हुए हैं। मेरे पहले मनीष साहू साहब थे, जिसका स्थानांतरण जो है राजीव हो गया शासन के नियम के तहत। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मैं इनसे मिला था। मेरे को 2009 में मानिकपुर जी मिले थे, उस समय SDO साहब हुआ करते थे, खरे साहब। तो उनके साथ में चलने का मौका मिला और दिन भर चलते थे। तो शुरू दिन जिस दिन मैं ज्वाइन किया, बताना चाहूँगा, मैं इनके ड्रेस और उनको देख के मैं नहीं समझता था कि ये ड्राइवर होंगे या वाहन चालक होंगे। जिस दिन ज्वाइन किया लगता था कि वो कोई अच्छा आदमी होगा, अच्छे पद में होंगे। लेकिन 2-3 दिन बाद पता चला कि खरे साहब के साथ जो है वाहन चालक के साथी हैं। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे भाई ऐसे भी हैं जो इनके पहनावा ओढ़ावा बॉडी और सब चीज़ को देख के लगा था। और उस समय खरे साहब के समय बहुत मेहनत किए हमने बहुत, और इनका जो है स्वभाव बहुत अच्छा था, चलते रहा। और आज लगभग 16 साल हो गए मेरे को इनको देखते हुए। तो इनका कार्यशैली जो है बहुत अच्छा था और संबंध भी अच्छे थे, सभी विभागों से भी संबंध थे। जो जब इनकी बीच बीच में संघ की जो है चलती थी, कभी कभी हड़ताल जो है तो बीच बीच में बोला भी करते थे, तो अपने से जो हो सकता था किए। लेकिन अच्छा था इनका यूनियन में जो है पकड़ अच्छा था इनके सहयोग के साथ। और इसी कड़ी में मैं बोलना चाहूँगा कि विभाग में रहते हुए विभाग की तरफ से कभी भी आनाकानी या फिर बातचीत हो जाती है, उसको अपने दिल दिमाग में नहीं लेंगे। आपकी लंबी सर्विस रही है तो विभाग की ओर से मान लो कुछ घटनाएं घट गई होंगी या फिर ठेस पहुंचा होगा, तो मैं सब डिवीज़न की तरफ से, विभाग की तरफ से आपके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि ये शासकीय प्रक्रिया में कभी कभी ऊपर नीचे हमको भी प्रेशर रहता है, तो कभी भी हम भी डांट देते हैं, तो उसको अपने दिल दिमाग में नहीं लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। और मेरे ख्याल से तो शायद आपका घर भी यही नज़दीक है और यहाँ रहेंगे, और साथ में आपके जो बेटे हैं उनके विकास, वो तो साथ में रहेंगे ही। अभी तो समय पड़ेगा तो जो है हम आपसे सहयोग लेंगे। इसी अपेक्षाओं के साथ जो भी होगी, घटना हुई होगी, उसको अन्यथा नहीं लेंगे। और आपके उज्जवल भविष्य, परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदा सुखी रहें। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी। जी धन्यवाद। संगठन का हो गया, ऑफिस स्टाफ का होना चाहिए। हम लोग तो हैं ना। एक फोटो बाद में